आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य गणित में। आज का टॉपिक है हमारा अनुपात तथा समानुपात के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे अनुपात तथा समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें, और इसके हम नियम में पढ़ेंगे। पहला नियम है a अपॉन बी को a तथा b का अनुपात कहते हैं। इसे लिखते हैं a अनुपात b। a अपॉन b को a अनुपात b के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे समानुपात, दो अनुपातों की बराबरी को हम समानुपात कहते हैं। यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो हम कह सकते हैं a तथा d को बाहरी राशियां हैं। a और जो d है ये बाहरी राशियां हैं, और b और c है जो ये माध्यमिक राशियां हैं। बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है मध्यानुपात। मध्यानुपाती a तथा b का मध्यानुपाती निकालना है अगर, तो हम लिखते हैं अंडर रूट एम ए इंटू बी। ये बराबर होता है, अगर अंडर रूट ए इंटू बी निकाल लेंगे तो ये इसका मध्यानुपात निकल आएगा। अगर हमको राशियों का चतुर्थानुपाती निकालना है तो क्या करेंगे, तीन राशियां ए बी सी का चतुर्थानुपाती x लेंगे हम, तो ये हो जाएगा a अनुपात b समानुपाती c अनुपात x के बराबर। ऐसा लिख लेंगे हम इसको। इसके बाद बाहरी राशियों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसके बाद माध्यमिक राशियों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a और x जो है बाहरी राशियाँ, इसका मल्टीप्लाई a इंटू एक्स, और b और c माध्यमिक राशियाँ हैं तो b इंटू सी का मल्टीप्लाई। तो इससे हम x इक्वल टू निकाल लेंगे b इंटू सी अपॉन a। इससे हम चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है तृतीय अनुपाती। अगर हमको आया राशियों का तृतीय अनुपाती निकालना है तो क्या करेंगे, माना a तथा b का तृतीय अनुपाती x मानना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो मध्य अनुपाती है दोनों बराबर ले लेंगे। जैसे a अनुपात b समानुपाती b अनुपात x। तो बाहरी अनुपात, बाहरी राशियाँ कौन सी है, a और x है, और मध्य राशियाँ कौन सी है, b और b हो जाएगा डबल। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम बाह्य राशियों का हम कर लेंगे तो a इंटू एक्स हो जाएगा, और माध्यमिक राशियों करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन a। इस टाइप से हम तृतीय अनुपाती निकालते हैं। अगर हमको तृतीय अनुपाती निकालना तो इस टाइप से निकालते हैं, चतुर्थ अनुपाती निकालना तो इस टाइप से निकालते हैं। अगर मिश्र अनुपात निकालना हो तो मिश्र अनुपात क्या होता है, a अनुपात b तथा c अनुपात d का मिश्र अनुपात जो होता है वो होता है a इंटू सी और अनुपात b इंटू डी। तो हमारे पास जो a और c रहेगा, पहला वाला रहेगा, और b और d रहेगा, दोनों का मल्टीपल। इससे हम मिश्र अनुपात निकालते हैं। a अनुपात c समान अनुपात b, a c अनुपात b d। नेक्स्ट है अनुपातों की अगर हमको तुलना करना हो तो अनुपातों की तुलना कैसे करते हैं, a अपॉन बी ग्रेटर देन c अपॉन डी हो तो हम इसको हम लिख सकते हैं a अनुपात b ग्रेटर देन c अनुपात d। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। यदि a अनुपात b a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन d हो तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, जो ये है प्लस और माइनस में ले सकते हैं, और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नियम है इसमें, किसी राशि m को अगर a अनुपात b में बांटना हो, कोई राशि, एक राशि दी हुई हो, उसको a अनुपात b में बांटना है तो इसको इस टाइप से बांटेगा। पहला भाग जो रहेगा वो रहेगा m इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, जो ऊपर वाला रहेगा a और इसके बाद a और b जुड़ जाएगा, तो m इंटू ए अपॉन ए प्लस बी। अगर हम दूसरा भाग जो निकालेंगे तो दूसरा भाग इस टाइप से रहेगा m इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, जो सेकेंड वाला है उसको रहेंगे। तो ये आ जाएगा पहला भाग और दूसरा भाग। अगर हमको m राशि को दो भागों में बांटना है तो इस टाइप से हम इसको बांटते हैं। नेक्स्ट नियम है, किसी राशि को m को अगर तीन अनुपात में बांटना है, a अनुपात b अनुपात c में बांटना हो तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। प्रथम भाग इसका होगा कौन सा, राशि मतलब m इंटू पहला वाला चरण, तो a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर देते हैं, ये पहला भाग हो जाएगा। दूसरा भाग जब निकालना रहेगा, दूसरा भाग इस टाइप से निकलेगा, m इंटू बी रहेगा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी रहेगा, सेकंड वाला भाग रहेगा, ये सेकंड वाला लेकर के। तो तृतीय भाग जब रहेगा, तृतीय भाग में करेंगे m इंटू मतलब राशि इंटू सी, थर्ड वाला c अपॉन तीनों को ऐड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये तृतीय भाग हो जाएगा। तीन भाग को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। समानुपाती,
अगर समानुपाती हो तो यदि x इक्वल टू के बाई, जहाँ पर k एक अचर होगा, तो हम कह सकते हैं कि x y के समानुपाती से हम कह सकते हैं x समानुपाती y। अगर x समानुपाती y लिखना हो तो x इक्वल टू के इंटू वाई लिख सकते हैं, k इसमें कांस्टेंट रहेगा। फिर हम आते हैं विलोमानुपाती में। तो विलोमानुपाती में क्या होता है, यदि x इक्वल टू के अपॉन वाई, जहाँ पर k एक कांस्टेंट है, अचर है, तो हम कह सकते हैं x y के विलोमानुपाती है। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं x विलोमानुपाती, या इसको हम व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, 1/y, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसके से संबंधित हम कुछ उदाहरण करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a अनुपात b इक्वल टू 5:9 है तथा b अनुपात c इक्वल टू 6:11 हो, तो a अनुपात c क्या होगा और a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ये हमको निकालना है इसमें। तो हमको दिया हुआ क्या, a अपॉन बी इक्वल टू 5/9 दिया है और b अपॉन c इक्वल टू 6/11 दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले a अनुपात c निकालेंगे। अगर a अनुपात c निकालते हैं सबसे पहले, तो a अपॉन c निकालते हैं, तो a अपॉन c के लिए हम क्या कर लिख सकते हैं, इसको a अपॉन अनुपात b और b अनुपात c दिया हुआ है, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो a अपॉन बी कितना दिया हुआ, 5/9 इंटू बी अपॉन सी कितना दिया, 6/11। इसका हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10/33। इसको हम रखने के बाद इसको आ जाएगा 30/99। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 3 से, तो 10/33 आ जाएगा इसका आंसर। इसको हम a अनुपात c को 10/33 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको अपॉन रहता है तो इसको अनुपात के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, जो हमको दिया है a अनुपात b इक्वल टू 5/9 दिया है, b अनुपात c इक्वल टू 6/11 दिया हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे अगर, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c में अगर कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 6/9/6, मतलब हमारे पास जो माध्यमिक वाला है ये रहेगा, इसके मल्टीप्लाई में माध्यमिक वालों का अनुपात, तो 9/6 इंटू बाहरी वाला 11 इंटू 9/6, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 9/33/2। इस फॉर्म में लिखा जाता है इसको, जैसे ये लिखा हुआ है 6 इंटू 9/6 अनुपात 11 इंटू 9/6 के फॉर्म में। इसके बाद a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू, हम इसको ले सकते हैं। पहला वाला तो हमारे पास दिया है 5, सेकेंड वाला 9 हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा 33/2। 2 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अपॉन में है, इसको 10/18/33 इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, जो माध्यमिक वाला है ये वाला का मल्टीप्लाई इंटू इनका दोनों का अनुपात, फिर उसके बाद बाहरी वाले का मल्टीप्लाई और इन दोनों माध्यमिक का अनुपात, ये करना पड़ेगा। इसके बाद हम a अनुपात b अनुपात c निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a b से 40% अधिक हो तथा b c से 20% कम हो, तो a अनुपात c क्या होगा। तो हम क्या है, माना कि c हम x ले लेंगे और b को x का 80% लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो 20% कम है, तो 20% कम को हम क्या लिख सकते हैं, 80% लिख सकते हैं। 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 80/100। इसको हम अगर लिखा जाए तो x का 80% होता है, तो x का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 80% मतलब 80/100 इक्वल टू कितना दिया है, 4x/5। इसको हम करेंगे, इसको लिख सकते हैं 4x/5 तथा a का लिख देंगे हम इसमें 4x/5 का 140%। तो इसको लिख सकते हैं 4x/5 इंटू 140/100, तो आ जाएगा 28x/25। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28x/25 आ जाएगा। तो c इक्वल टू हमारे पास क्या है, x है। तो a अनुपात c हम ले सकते हैं, a अनुपात c इक्वल टू 28x/25 इंटू 1/x। तो इसको लिख सकते हैं 28/25 को x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ a अनुपात c इक्वल टू आ जाएगा 28/25।
5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 0.75 अनुपात 1 समानुपाती 5 अनुपात 8 हो तो x का मान निकालना है हमको। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में लिख देंगे इस फॉर्म में 0.75 अपॉन एक्स, इसको 5/8 इक्वल टू कर देंगे, तो इसका हम 3 गुणा कर देंगे तो 0.78 में 8 का कर देंगे और इसका हम इसमें कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास ये हो तो बाहरी वाले का हम यहाँ कर देते हैं और माध्यमिक वालों का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, तो 5x इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 6/5 मतलब x इक्वल टू 1.2 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती निकालना है। तो चतुर्थानुपाती का नियम हम मालूम है आपको, माना कि 5, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती क्या ले लेंगे हम, x। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/9 समानुपाती 12/x, चतुर्थानुपाती लास्ट वाले लेंगे, तो इसको हम फिर अपॉन में लिख देंगे, तो 5/9 इक्वल टू 12/x के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर 3 गुणा कर देंगे तो 5 का x में और 9 का 12 में, तो 5x इक्वल टू 9 इंटू 12 तो आ जाएगा 5x इक्वल टू 108, x इक्वल टू आ जाएगा 21.6, तो चतुर्थानुपाती आ जाएगा 21.6। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 952 रुपये को ABC में 36:18 के अनुपात में विभक्त करना है। तो इसको हम, आपको मालूम है ये मतलब m कहलाएगा और ये हमको अनुपात दिया तो A/B/C दिया हुआ है, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये मेथड बताई हुई थी। तो इसको हम क्या करेंगे, पहला भाग जो रहेगा A का भाग रहेगा वो रहेगा कितना, राशि मतलब 952 इंटू पहला वाला भाग और सबका ऐड, तो 36 अपॉन इन सब का ऐड 37 + 18 + 30 तो आ जाएगा 68। तो इसको हम करेंगे तो 952 इंटू 37/68 सॉल्व करेंगे तो 518 रुपये आ जाएगा ए का भाग। जब बी का भाग निकालेंगे तो बी का भाग में क्या करेंगे हम, राशि 952 इंटू सेकेंड वाला भाग मतलब 18 अपॉन पर तीनों का ऐड तो 68 हो जाएगा, तो आ जाएगा 252। ये लिखा हुआ हमने 952 इंटू A अपॉन A + B + C, इस टाइप से 952 इंटू B अपॉन A + B + C। थर्ड आ जाएगा सी का भाग जो रहेगा 952 इंटू 13/68 मतलब ये 182 आ जाएगा, मतलब तीसरा वाला भाग रहेगा और तीनों का ऐड रहेगा, तो ये 952 C अपॉन A + B + C के फॉर्म में। तो ये तीनों राशि को हमने विभक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के 5:9:25 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपये है तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो क्या है, माना कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की क्रमशः संख्या कितनी है, 5x 9x 25x, मतलब 5, 9 और 25 का अनुपात दिया हुआ, तो इसको हमने x के फॉर्म में लिखा तो 5x 9x 25 ले लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रमतः नंबर वाइज नंबर से बांट देंगे। इनका मूल्य क्या हो जाएगा, 5x जो रहेगा 1 रुपये है तो 1 ले लिया, 9x अपॉन 50 पैसे मतलब 2 ले लिया और 25 यहाँ आ जाएगा और 25 पैसे तो 4 ले लिया, 1/4 का कहलाएगा तो 4th रहेगा, तो ये 1/2 है और 1/2 है, ये 1/4 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने के बाद LCM 4 आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 20x + 18x + 25 आ जाएगा, तो आ जाएगा 63x अपॉन 4 रुपये आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगर हम, तो इसको हम टोटल राशि कितनी दी है 1008, तो 63x अपॉन 4 इक्वल टू 1008, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1008 इंटू 4 अपॉन 64, तो आंसर आ जाएगा 64। x का मान आ जाएगा कितना 64। तो 1 रुपये के लिए सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स है, ये है 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 64 मतलब 320 रुपये। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगा, 9x है, तो 9 इंटू 64 मतलब 576 रुपीज़। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 25x लिखा हुआ है, तो 25 इंटू 64 मतलब 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 846 रुपये को ऐसे 2 भागों में व्यक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। तो माना कि अभिष्ट भाग हो जाएगा A तथा B हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5वां भाग लिखना है तो A/5
इक्वल टू बी अपॉन 8। पहले का कितना है 5वां भाग तो ए अपॉन 5, द्वितीय का 8वां भाग तो बी अपॉन 8 इक्वल टू कितना दिया 3:4, 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ए अपॉन 5 इंटू 8 अपॉन बी हो जाएगी, पलट जाएगी संख्या तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3/4। तो ए अपॉन बी इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 3/4 इंटू 5/8, तो आ जाएगा 15/32। तो ए अनुपात बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/32। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास प्रथम भाग आ जाएगा, जो राशि दी हुई है 846, बाकी अनुपात दिया हो तो आ जाएगा 846 इंटू पहले वाला भाग मतलब 15 अपॉन दोनों का ऐड तो 47, जैसे ये लिखा हुआ 846 इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, तो इसका आ जाएगा सॉल्यूशन कितना 270 रुपये। और द्वितीय भाग हो जाएगा राशि 846 इंटू सेकेंड वाला टर्म मतलब 832 अपॉन दोनों का ऐड 47, तो आ जाएगा 576 रुपीज़। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 846 इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात की कमी अथवा वृद्धि होगी? तो माना पहले कर्मचारी 9x थे, सेकंड कर्मचारी और अब 8x है, 9:8 दिया है तो 9x और 8x है। तो माना पहले प्रति कर्मचारी वेतन था 14x तो 14y हो गया रुपये था, तथा अब कितना है 15 है तो कितना 15y रुपये है। तो इसको पहले दैनिक वेतन का बिल हो जाएगा 9x इंटू 14y, पहले वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना 126xy रुपये। और अब वर्तमान वाले दैनिक वेतन का आ जाएगा कितना सेकंड वाला तो 8x इंटू 15y, तो 8x इंटू 15y तो 120xy रुपये हो जाएगा। तो दैनिक वेतन के अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात कर देंगे तो 126xy अनुपात 126 अनुपात xy अनुपात 120xy, तो हो जाएगा 21:20 की कमी आ जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो दिएगा मिश्रण में दूध का अनुपात मात्रा कितनी दी हो जाएगी, राशि मतलब 42 इंटू पहला वाला मतलब 5 अपॉन दोनों का ऐड तो 5/7, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 42 इंटू 5/5 प्लस 2, तो इस टाइप से लिखा हुआ है। बराबर कितने हैं 3 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो कितना हो जाता है हमारे पास, ये 30 लीटर पानी की मात्रा हो जाएगी, 42 में से 30 को घटा देंगे, यहाँ 30 लीटर हो जाएगा, 30 लीटर है तो यहाँ आ जाएगा 12 लीटर। तो यहाँ पर नए मिश्रण का दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 30:12 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ तो ये आ जाएगा 30:15 मतलब 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है और बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। तो ए तथा बी के समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। सी में सोने के और तथा तांबे का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए की एक सीमा में एक इकाई में सीमा हो जाएगी कितना 7/9 7/9 हो जाएगा, तथा बी वाला हो जाएगा 2/9। तो इसको हम कैसे लिखा है, इस फॉर्म में लिखा ए अपॉन ए प्लस बी, ए वाला लिया हमने इसमें तो दोनों को ऐड कर दिया और ये हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी, तो ये 7/9 तथा 2/9 इस टाइप से आ जाता है। नेक्स्ट है, बी की एक सीमा में सोना की इकाई आ जाएगा कितने 7/18 और तथा तांबे का 11/18, तो इसी फॉर्म में इसको भी करना है इन दोनों के अनुपात को लेकर के। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात कितना हो जाएगा 7/9, ये दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर देंगे, सोने तथा तांबे को निकालेंगे तो 7/9 प्लस 7/18 2/9 प्लस 11/18, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21/18 मतलब 15/18, तो 21:15 हो जाएगा तो 7/5 हो जाएगा इसका अनुपात।